हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें 1 टाइम का पेमेंट करना है आपको 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बेसिकली उस ग्रुप में होगा क्या कि आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर ग्रुप ज्वाइनिंग पर्पस। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर, बट उसके पहले एक बार निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अगर आपको याद होगा तो कल के पैनिक सेलिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि निफ्टी का स्टॉपेज है 23,800, एंड अगर उस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर डायरेक्टली निफ्टी अपने गैप को फिल करने जाएगा। ये हम लोगों के लिए सपोर्ट लेवल था। इस सपोर्ट लेवल को अगर ये तोड़ता है यानी कि 23,800 का ब्रेकडाउन करता है तो फिर डायरेक्टली ये गैप को फिल करेगा। एंड आप देखोगे तो फिर से अगेन उसी सेम लेवल से एक शार्प बाइंग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आवरली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाऊंगा तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए ये सपोर्ट है 23,800 के अप्रॉक्स में, एंड ये बन गया हमारा गैप का लेवल। ये जो आप देख रहे हो ना, ये बन गया हमारा गैप का लेवल। अब देखिए इस पर्टिकुलर यहाँ पे गिरावट हुआ था 15 तारीख को, इसी पर्टिकुलर लेवल से एग्जैक्ट बाइंग हुआ, फिर अगेन इस टाइम बाइंग हुआ, फिर ये इस टाइम भी बाइंग हुआ, मतलब कि 3 बार आपने बाइंग देख लिया। एंड कल के पैनिक सेलिंग के बाद फिर से उसी पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हो रहा है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि 23,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो है भाई। इस बार भी गिरते हुए बाजार को उस पर्टिकुलर लेवल ने रोक दिया और गिरने नहीं मिला, ठीक है ना, बाजार और नीचे नहीं गिरा। बट यहाँ पे कैच है दोस्तों, आप ये चीज़ समझिए कि एक सर्टेन लेवल से स्टॉक बार बार ऊपर की ओर नहीं उठेगा। एक समय आएगा जब या तो फाइनली इसका ये ब्रेकडाउन दे देगा, या तो फाइनली इस बार ये ब्रेकआउट देके इतना ऊपर चला जाएगा कि दोबारा से इस लेवल पे आएगा ही नहीं। ये दोनों में कोई एक सिचुएशन होगा। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि हर बार जब इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल से स्टॉक में बाइंग हुआ है तो उसके बाद नेक्स्ट डे एक ज़बरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे जब बाइंग हुआ तो अगले दिन गैप अप ओपन हुआ, अच्छा खासा पॉजिटिव ओपनिंग हुआ। फिर यहाँ पे भी जब बाइंग हुआ तो अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पे भी बाइंग हुआ तो अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। तो यही सिलसिला अगर इस बार भी हुआ तो वेल एंड गुड, समझ जाएंगे कि इस बार भी फाइनली स्टॉक ने, इंडेक्स ने सपोर्ट ले लिया। बट अगर इन केस बाजार कल गैप डाउन ओपन हो जाता है तब चांसेस आर प्रीटी हाई कि इस बार अब ये सपोर्ट को ब्रेक कर ही देगा। यहाँ पे आपको मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी कुछ दिखाना चाहूँगा। अभी मॉर्निंग से ही बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, एक साइडवेज जोन में है। अगर यहाँ पे इसका गैप डाउन, अगर देखिए अभी तो हालांकि बाजार क्लोज होने में 2 घंटे बचे हुए हैं, अभी 1:30 बज रहे हैं, 2 घंटे बचे हुए हैं। एंड इस 2 घंटे में भी अगर मार्केट इसी जोन के अंदर क्लोज करता है तो आप समझिए अगर इन केस फिर गैप डाउन ओपन होता है कल के दिन बाजार तो सेलिंग प्रेशर हावी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और अगर गैप अप ओपन हुआ तब तो आपको पता ही है, हर बार जब गैप अप ओपन हुआ है तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल पे। तो इस बार भी अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर सेंटीमेंट पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इसके कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको अपना एनालिसिस करना है। अभी फिलहाल बाजार अगर क्लोज होने से पहले कुछ वियर्ड या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव मिल जाएगा तब तो ये मेरा एनालिसिस कोई काम का नहीं रहेगा। बट इसी तरीके से जोन के अंदर ही ट्रेड करके क्लोज हो जाता है निफ्टी तो फिर मेरे एनालिसिस को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं इस स्टॉक के रिगार्डिंग आप लोगों को बताना चाहूँगा। करेंटली 549 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, अभी ये 1% डाउन है। इसी के साथ न्यू 52 वीक लो का क्रिएशन हो गया। प्लस अगर आप इसके टेक्निकल चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि एक पैनिक सेल ऑफ हुआ यहाँ पे 1 जुलाई को, स्टॉक नीचे गिर गया अप्रॉक्स 17%। अब 17% गिरने के बाद यहाँ पे कुछ दिनों का साइडवेज हुआ, उसके बाद दोबारा अब ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पिक करना रहता तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में खरीदना प्रेफर करता। क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा टूट चुका है। अब यहाँ पे मैं फर्दर बुलिश प्राइस एक्शन का इंतज़ार नहीं करूँगा।
देखिए कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं ना, यूट्यूबर्स होते हैं जो अपना स्ट्रेटजी शेयर करते हैं यूट्यूब में, ये बताते हैं कि हर एक क्वालिटी स्टॉक को 10-10% के करेक्शन पे बाई कीजिए, 20-20% के करेक्शन पे बाई कीजिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को प्राइस एक्शन का इंतज़ार करना है एंड इस बेसिस पे अगर चलेंगे तो और ज़्यादा लोअर लेवल पे बल्क क्वांटिटी में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है रादर देन इन्वेस्टमेंट इन एवरी 10% डाउनफॉल। ये तो फर्स्ट चीज़ मैंने आपको बताया। दूसरा चीज़ आप देखिए कि ये क्वालिटी स्टॉक जो लगातार 2020 के बुल रन से ऊपर ही जा रहा था, नीचे गिर ही नहीं रहा था, ये स्टॉक में बड़ा करेक्शन अवेटेड था एंड ये कितना गिर गया है अपने ऑल टाइम हाई से, अप्रॉक्स 72%। जो स्टॉक गिरता नहीं था वो स्टॉक अभी के टाइम पे 72% नीचे गिर गया है। तो क्या मैं इसमें फर्दर और बड़े करेक्शंस उम्मीद लगा के बैठूंगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे इस करंट मार्केट प्राइस से और फर्दर ये 40-50% नीचे गिर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? चांसेस आर प्रिटी लो, बहुत कम चांसेस हैं। यहाँ पे करंट सिचुएशन में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, रिस्क कम रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैं तो इसको नो डाउट करंट मार्केट प्राइस में कुछ क्वांटिटी बाई करना प्रेफर करता। देखिए बुलिश प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है, तो इसलिए मेरे बाई करने के बाद मैं इंस्टेंटली बाइंग एक्टिविटी नहीं उम्मीद करके चलूँगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं अभी बाई कर रहा हूँ तो इंस्टेंट विद इन फ्यू डेज स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, नहीं। वो उम्मीद कब रहता है? जब मैं प्रॉपर प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने के बाद बाई कर रहा हूँ तब। बट यहाँ पे मैं फंडामेंटल्स के भरोसे ज़्यादा बाइंग करने का प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है अगला स्टॉक पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब इसके भी चार्ट को देख लो तो अपने हायर लेवल से रिजेक्शन फेस कर रहा है, धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। मैं इस सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहूँगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर आप देखो ये जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये बन गया हमारा, पहले था रेजिस्टेंस, अब ये बन जाएगा स्टॉक का सपोर्ट लेवल, ओके। अब इस सपोर्ट लेवल पे कुछ भी बुलिश प्राइस एक्शन बना, वेल एंड गुड। ऑलमोस्ट अपने टारगेट को हिट करने के बाद ये रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो नथिंग स्ट्रेंज इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। कुछ नेगेटिव रीज़न ढूंढने नहीं जाना है हम लोगों को। ये सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, सिंपल अपने नेचर को फॉलो कर रहा है जो स्टॉक्स का होता है स्टॉक मार्केट में। अप्स एंड डाउन्स इज ऑल अबाउट पार्ट ऑफ गेम। ऊपर का मूवमेंट देख लिया, अब हम लोग ने थोड़ा बहुत डाउन का मूवमेंट भी अब हम लोग को देखना पड़ेगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। कल के दिन स्टॉक को मैंने कवर किया था एंड आज आप देखोगे तो 3% ये स्टॉक ऊपर है। अभी के टाइम पे ये हम लोग का क्रिटिकल सपोर्ट लेवल बना हुआ है क्लोज टू 730 एंड इस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद स्टॉक फिर शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो जाता। हालांकि चलिए ब्रेकडाउन मिला नहीं, उसके पहले ही एक ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बन गया है, वेल एंड गुड। जितना जल्दी ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, इस जोन का ब्रेकआउट कर दे, तो ये एक्सट्रीम बुलिश बन जाएगा एंड इनफैक्ट न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए भी बढ़ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली आप एनालिसिस कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।